नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पूरे देश में होली की धूम है और सभी एक तरह से कहा जाए आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं और होली मिलन समारोह का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 14 और 15 2 दिन होली मनाने की जो बात हो रही है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन 15 को लोग मना रहे हैं, 14 को भी लोग मना रहे हैं। मानने वाले नहीं हैं। 2 दिन पूरी तरह से सराबोर होंगे रंगों में। और कहा जाए कि इसमें एक तरह से कहा जाए, उस दिन शुक्रवार को जुम्मा भी है और शुक्रवार को 14 तारीख की बात करें तो होली भी है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह से राजनीति हो रही है कि वहाँ पे जो नमाज है वो पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, मुस्लिम पक्ष का कहना है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है या फिर सरकार का कहना है, वहाँ के सीओ, वहाँ पुलिस अधिकारी का कहना है कि कुछ 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे आसपास नमाज अदा कीजिए। इन बातों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ थोड़ी सी हल्की टकराहट है ज़रूर। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, बहुत ही बेहतर ढंग से होली मनाने की तैयारी हो चुकी है। और हमारे साथ आज हमारे साथ सहयोगी रेखा जी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी से भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे प्रदेश में होली मनाई जा रही है। देश भर में जो होली की तैयारी हो रही है और सुरक्षा की बात करें तो उसको भी लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है। रेखा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार होली 2 दिन मनाया जा रहा है, 14 और 15 की बात हो रही है, और उसके बाद किस तरह से अगर सद्भाव की भावना के साथ में होली होना है, किसी को भी किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, हुड़दंगियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पुलिस की रहेगी। किस तरह से होली की आपने तैयारी की है और आप होली को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उमंग और उत्साह के साथ लोग मनाएंगे, किस तरह से आप अपने विचार प्रकट कीजिए, किस तरह से देख रहे हैं आप? इस बार जो होली का त्योहार है वह सिर्फ 14 को नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि 14 और 15 दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले लाइव इंडिया में हमारे साथ आचार्य अजय कुमार मिश्र भी जुड़े थे, जिन्होंने हमें स्पष्ट तौर पर बताया कि होली का त्योहार जो है इस बार 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो 14 मार्च को भी होली का त्योहार मना रहे हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें अनिल, तो आज होलिका दहन है और कहा ये भी जाता है कि होलिका दहन के दूसरे दिन जो है होली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं जिसके हिसाब से लोग अलग अलग पंचांग के आधार पर अपना अपना होली का जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसा कि सिर्फ 14 और 15 की होली की बात हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देश में अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। लोग जो है होली से पहले ही होली के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। अभी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनिल, ये 14 या 15 की नहीं है, क्योंकि 14-15 भी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल हो, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत सोरेन, तो उनकी तस्वीरें आ रही है। अभी देखिए, अभी जो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है अनिल। तो हर जगह होली का खुमार नजर आ रहा है। होली की बात करें तो यह हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार है और इस त्योहार में लोग गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं और काफी ज्यादा भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाने की अपील भी करते हैं। अभी इस बार जब होली का त्योहार है अनिल, तो अलग अलग जगहों से बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं और एक होली को लेकर मैसेज भी दिया जा रहा है कि इस बार होली का त्योहार सुरक्षा के साथ मनाएं। कई जगहों पर पानी की भी होली खेली जाती है, तो उन जगहों पर पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए फूलों की होली खेलने की अपील की जा रही है। साथ ही हर्बल होली की मांग करें तो रंग, जिसकी डिमांड बाजार में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हमने थोड़ी देर पहले खबर भी चलाई अनिल कि कैसे बाजारों में रंगों और पिचकारियों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाजारों में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिचकारियां जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये हर एक त्योहार में नजर आता है, यानी कि पर्व त्योहार पर राजनीतिक रंग जो है वो साफ तौर पे नजर आता है। मकर संक्रांति की बात करें तो जो पतंग बाजारों में मिलते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि राजनेताओं की तस्वीर लगी होती है। अभी पिचकारी जो है, तरह तरह की पिचकारियां मिल रही है। इस बार इलेक्ट्रिक पिचकारियां भी जो है वो बाजार में उनकी डिमांड बढ़ी है। उसके बाद अगर हम काशी की होली की
की बात करें अनिल, तो काशी में 8 दिन पहले से ही होली का जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ की मसान होली बेहद फेमस है। वहाँ पे कहा जाता है कि राख से होली खेली जाती है। जो नागा साधु होते हैं वो राख से होली खेलते हैं और पूरे देश से लोग पहुँचते हैं उस होली को देखने के लिए। तो होली अपने आप में एक बेहद ही हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार है और इसकी खास बात ये है कि जो जवान अपने घर नहीं जा सकते, वो जवान जहाँ पर कार्य में लगे हुए हैं, वहीं पर होली का जश्न मना रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ये लोग भी उन जवानों का साथ देते नजर आते हैं। अभी आपको नजर आएगा अनिल कि कैसे होली के त्योहार पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जवानों के बीच होते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। तो ये देश की बेहतरीन तस्वीरें हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ होली का त्योहार नहीं मना सकते और बेसिकली जो जवान होते हैं, जो सुरक्षा में तैनात होते हैं अनिल, बेसिकली उनकी छुट्टियां इस वक्त रद्द रहती हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरे राज्य की, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो उनका काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि होली में लोगों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि कई लोग नशा करते हैं, कई लोग भांग के नशे में होते हैं, तो सभी सड़क पर हुड़दंग ना मचाएं, एक दूसरे को परेशान ना करें, इसके लिए पुलिस की चौकसी रहती है। तो उनकी ड्यूटी बड़ी होती है, लेकिन उनकी ड्यूटी के दौरान भी या ड्यूटी से पहले होली का त्योहार मनाया जाता है। तो यही भारत देश की खूबसूरती है अनिल, जो अलग अलग जगहों से नजर आती है। कल हमने देखा कि कैसे राजधानी रांची में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, आजसू कार्यालय में होली मिलन समारोह हुआ, सभी नेताओं ने पत्रकारों के साथ मिलकर होली मनाई, बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह हुआ। उसके बाद फिर अगर हम कांग्रेस कार्यालय की बात करें, जेएमएम कार्यालय की बात करें, तो सभी जगह होली का त्योहार जो है वो धूमधाम के साथ मनाया गया। तो ये अपने आप में बेहद ही अच्छा पल होता है और हर कोई, सिर्फ राजनेता या आम लोग ही नहीं, बड़े से लेकर बच्चे, हर कोई होली के रंग में सराबोर नजर आता है। होली का त्योहार की अगर हम बात करें तो पहले की जो कुछ चीजें, पौराणिक चीजें हैं, वो धीरे-धीरे भले लुप्त हो रही है, लेकिन उसे बचाने की भी कोशिश हो रही है। आपको नजर आएगा अनिल कि कैसे कीचड़ वाली होली लोग कई जगहों पर आज भी खेलते हैं। कई लोग जो हैं वो गोबर की होली खेलते हैं, तो ये भी होली की एक पवित्रता ही है। कई सारे ऐसे रिश्ते हैं, जैसे देवर भाभी का रिश्ता हुआ, उसके बाद भाई बहन का रिश्ता हुआ, सभी की होली अलग-अलग तरीके की होती है और सबसे ज्यादा जो आकर्षित करती है वो लठमार होली करती है, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी में खेला जाता है अनिल। और देश के अलग-अलग राज्यों से लोग उस होली को देखने के लिए, उस होली का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। मथुरा और काशी की होली का आनंद जो है वो 8 दिन पहले से ही जो है वो शुरू है। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और होली के त्योहार को कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद इस त्योहार को मनाते हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज जो है वो माफ करिएगा, होलिका दहन का भी दिन है। यानी कि अगर होलिका दहन की अगर हम बात करें तो जो जानकारी मेरे पास है, मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार अनिल, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई का विजय प्रतीक भी माना जाता है। और इसके अगले ही दिन होली का त्योहार जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो कि आज कल मनाया जाएगा। अगर आज होलिका दहन होगा तो फिर कल मनाया जाएगा और कई लोग जो है वो 15 को भी मनाएंगे। एक कंफ्यूजन कुछ लोगों के जेहन में ये भी है, जो कि चंद्र ग्रहण की बात कही जा रही है अनिल, लेकिन उस पर भी मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि इंडिया में फिलहाल ये चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर पहले आचार्य अजय मिश्रा ने भी हमें होली पर्व को लेकर कई सारी जानकारियां दी और बेहद ही अद्भुत तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से नजर आ रही है। तो ये अपने आप में खास है। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन भी हमने देखा, यानी कि सदन तो अभी चल रहा है, लेकिन उसे होली त्योहार की वजह से जो 2 दिन की छुट्टियां मिली अनिल, वहां पे इस बार नजर आया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को रंग लगाते नजर आए। आपको याद होगा इससे पहले 2019 में जब रघुवर दास की सरकार गई थी, उस वक्त हेमंत सोरेन यानी कि 5 सालों तक होली जो है सत्ता पक्ष ने अकेले ही सदन में मनाया था, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी भी एकता दिखाई है। हमने देखा कि किस तरीके से मीरा यादव जो है वो, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका पैर छूती वो नजर आई। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। थोड़ा सा जयराम महतो भी नजर आए और जयराम महतो जो है वो अपनी जनता के बीच जाकर के उन्होंने होली खेलने की बात कही और आज जनता के बीच होली भी खेले।
तो ये एक बेहतरीन चीजें हैं अनिल, जो इस बार राजधानी रांची में भी नजर आई, क्योंकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ मिल करके इस बार रंग लगाया। इससे पहले जी। अभी जो 2019 से 2024 तक की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा खराब जो नजर आया था विधानसभा में यही था कि सत्ता पक्ष के नेता आकर के रंग खेलते थे, लेकिन विपक्ष के नेता नदारद रहते थे। लेकिन इस बार विपक्ष के नेता वहां मौजूद नजर आए, और ये भी एक एकता का ही प्रतीक नजर आया इस बार झारखंड विधानसभा से अनिल। तो ये बेहद ही सराहनीय है और इसकी सराहना होनी भी चाहिए अनिल। देखिए रेखा जी, होली में अगर बात करें तो हुड़दंगी जो है वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से माहौल खराब हो। इसको लेकर प्रदेश के जो सीएम है वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि पूरी तरह से हुड़दंगियों पर लगाम लगाएं। अगर रांची की बात करें तो रांची में भी पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि हुड़दंगी अगर ज़्यादा हुड़दंगी करेंगे तो 10 फीट अंदर ज़मीन में गाड़ देंगे। तो इस तरह से हुड़दंगियों पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हुड़दंगी जो है इसी का मौका, वो बोला जाता है बुरा ना मानो होली है, इसी को लेकर कहा जाए कि कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन पूरी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है रेखा जी, इस बार लग रहा है। देखिए, पुलिस तो सतर्क रहेगी, इसलिए मैंने पहले ही बताया अनिल कि जो सुरक्षा में जवान तैनात होते हैं उनकी छुट्टियां रद्द हो जाती है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो या फिर कोई भी त्योहार क्यों ना हो, क्योंकि आम जनता की सुरक्षा के लिए उनकी छुट्टियां रद्द होती है और वो सुरक्षा में तैनात होते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो जगह जगह पर, राजधानी रांची में भी अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन ने होली की शुभकामना देते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलने की अपील की। खास बात ये है अनिल कि कल जब होली है तो साथ में जुम्मा भी है, और जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जब लोग बाहर निकलते हैं तो आपको पता होता है कि माहौल को किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना है। तो इस बीच पुलिस जो है अपनी ओर से एक मैसेज जारी करती है कि ना तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाए और ना ही मुस्लिम धर्म के लोग हिंदुओं को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि होली में देखा जाता है कि जनरली होता है कि हम और आप भी करते हैं कि हम जब होली खेलते हैं और रास्ते से अगर लोग बाइक से निकलते हैं या पैदल निकलते हैं तो उनके ऊपर पिचकारी से रंग डाला जाता है। लेकिन अगर जुम्मे के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फिर दोनों ही धर्मों के लिए सही नहीं होगा, और लोग पुलिस प्रशासन इसीलिए एक अपील भी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है अनिल कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो यही अपील कर रही है कि उस दिन आप जुम्मा जो है वो घर में ही बैठ करके करें, मस्जिद में ना जाएं। लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप होली घर में खेलें। तो ये एक राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है दोनों ही धर्म से जुड़े लोगों को कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को हम उनकी आस्था को या उनकी भक्ति को या फिर उनके किसी भी तरह से उनके कौम को हम प्रभावित करने की कोशिश करें। और ऐसे में जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो हुड़दंगियों से बचाने को लेकर के हो या फिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय। ज्यादातर यही होता है कि किसी भी पर्व त्योहार में, झारखंड के हजारीबाग में हर साल हम देखते हैं रामनवमी के दिन ये दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हैं। तो ऐसे में पुलिस पहले से ही जो है वो लोगों को जागरूक करने में लगी होती है, लोगों को अलर्ट करने में लगी होती है। तो इस बार भी पुलिस जो है वो हुड़दंगियों पर विशेष नजर रख रही है। इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। राजधानी रांची की अगर मैं बात करूं अनिल तो यहाँ भी जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी मंजुनाथ भजंत्री की ओर से एक लेटर भी इसको लेके जारी किया गया है ताकि कोई भी हुड़दंगी सड़क पर हुड़दंग ना मचाए, शांतिपूर्ण तरीके से होली खेले और इस होली का लुत्फ उठाए। यानी कि पर्व को पर्व ही रहने दे, पर्व को लड़ाई झगड़ा में ना तब्दील करे और शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो ये एक अपील की जा रही है। और इस बीच अगर किसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ा किसी के लिए रोल है तो वो पुलिस का ही रोल है अनिल। और साथ ही एसपी डीएसपी सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि सभी के घरों में होली का कार्यक्रम होता है, वहां भी वो कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं। होली मिलन समारोह में निमंत्रण होता है तो वहां भी वो जाते हैं, शामिल होते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी में थोड़ी सी भी वह लापरवाही नहीं बरतते। यही हिंदुस्तान की, यही भारत की खूबसूरती अनिल जो अलग अलग जगहों से नजर भी आती है। जी देखिए रेखा जी, ये तो है कि किस तरह से होली का त्यौहार सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व है, इसकी पौराणिक कथाएं हैं।
और इसी को लेकर होली का त्यौहार मनाया जाता है। और होली के त्यौहार में कहा जाए कि जो बच्चे हैं वो नए वस्त्र पहनकर जब निकलते हैं वो भी बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है। उनके गालों में जब अबीर लगे हुए रहते हैं। और पकवान की बात करें तो पकवान भी एक से एक पकवान बनते हैं इस दिन। दही बड़ा की तो बात अलग ही है। ये रेखा जी बताइए, आज जो होलिका दहन की जो तैयारी है, लोग तैयारी कर रहे हैं, रात में होलिका दहन का कार्यक्रम है। होलिका का क्या कहानी है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, दर्शकों को ये ज़रूर बताएं। हालांकि दर्शकों को मालूम है, लेकिन कुछ ये होलिका दहन का एक अपना ही पारंपरिक तरीका होता है, वो सांस्कृतिक रूप से कहा जाए। और ये जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है, इसको भी लोग बड़ी ही आनंद तरीके से मनाते हैं। और इसमें भी खूब फगुआ के गाने इस दौरान भी खूब गाते हैं। बिल्कुल, देखिए होलिका दहन बेसिकली बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। और भक्त प्रहलाद की कहानी मुझे लगता है हर घर में हर बच्चे को बताया जाता है, सिखाया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि कैसे हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, और ये पूरी परंपरा बताई जाती है। मैं भी दर्शकों को अनिल बताना चाहूंगी होलिका दहन से जुड़ी इस कहानी के बारे में भी, और साथ ही जो पूजा विधि है, समय है, उसके बारे में भी। होलिका दहन की जो परंपरा है अनिल, वो भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका से संबंधित है। अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार इस चीज का वर्णन करें तो जब राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए होलिका की गोद में बिठाया तो अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई, और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। और इसी घटना को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में अनिल मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि चौक चौराहे पर तो हमें देखने को मिलता ही है होलिका दहन होता है, लेकिन अब कई लोग जो है वो अपने घरों में भी होलिका दहन करते हैं। यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से जो गोईठा होता है, जो गाय के गोबर से बनता है अनिल, उसको सुखाने के बाद उस गोईठे से होलिका को तैयार किया जाता है। और फिर उसमें जो है कई लोग उपटन लगा करके उस उपटन को फिर वहां जलाते हैं, और कई सारी चीजें चढ़ाई जाती है। वो भी मैं दर्शकों को बताऊंगी कि पूजा की आवश्यक सामग्रियां इस वक्त क्या होती है। होलिका के दौरान गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाई जाती है, गंगा जल डाला जाता है, रोली, अक्षत, चावल, ये सारी चीजें डाली जाती है, फूल माला, नारियल, सूखे नारियल के टुकड़े, गुड़, कच्चा सूत, हल्दी, चंदन, गेहूं की बालियां और चना, कपूर और घी का दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही पूजा करने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। आचार्य अजय मिश्रा ने भी जो हमें बताया, मैं वही दर्शकों को बता रही हूँ। क्योंकि स्नान करके शुद्ध वस्त्र जो है वो पहना जाता है। फिर होलिका पूजन आरंभ करने से पहले स्नान करने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है अनिल की स्वच्छ वस्त्र धारण करे। साथ ही मन को शुद्ध करके पूजा की तैयारी जो है वो करने के लिए कहा जाता है। साथ ही पूजा स्थल पर गोबर से निर्मित होलिका और प्रहलाद की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। साथ ही अनिल पूजा स्थल और होलिका को गंगा जल से पवित्र किया जाता है, और इसके बाद होलिका और प्रहलाद को चंदन, फूल और माला भी अर्पित किया जाता है। साथ ही होलिका के चारों ओर कच्चा सूत यानी कि धागा 3 या 7 बार लपेटा जाता है। उसके बाद फिर घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप अगरबत्ती जो है वो लगाया जाता है। फिर गुड़, नारियल, गेहूं की बालियां और चना भी अर्पित किया जाता है। साथ ही होलिका की आरती की जाती है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। और होलिका दहन की जो विधि और की बात करें अनिल, तो इस बार होलिका दहन फागुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाएगा, और भद्रा काल में होलिका दहन करना निश्चित है, और इसलिए उचित समय का चयन करके ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि प्रज्वलित करना जो है इसलिए कहा जाता है कि इसे जलाने के लिए आम की लकड़ी, गोबर के उपले और गेहूं की बालियां और घी का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद होलिका की परिक्रमा भी की जाती है, यानी कि होलिका दहन के बाद परिवार के सभी सदस्य उसकी परिक्रमा करते हैं, गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करते हैं, और ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में समृद्धि बनी रहती है, यह मान्यता है अनिल। साथ ही इसके बाद होलिका दहन के बाद बची हुई भस्म को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। ये भी दर्शकों को जानना चाहिए। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता बनी रहती है। यानी कि जब होलिका दहन होता है अनिल, तो उस वक्त कई लोग वहां रुके रहते हैं ताकि होलिका का जो भस्म है
उसे अपने साथ अपने घर लाएं, ताकि घर से नकारात्मक चीजें खत्म हो और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे। होलिका दहन के समय कुछ बातों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी अनिल। जैसे होलिका दहन के लिए केवल सूखी लकड़ियों का ही उपयोग करना चाहिए, और इसके साथ ही अनिल अगर हम बात करें तो प्लास्टिक और हानिकारक पदार्थों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे नियम जी। कानून हैं अनिल जिसका पालन करके लोग होलिका दहन करते हैं, और होलिका का यह पर्व इसे त्योहार की तरह ही मनाते हैं, क्योंकि बुराई को खत्म करके अच्छाई को बचाया जाता है होलिका दहन के दौरान। इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता जी। है, और इसकी कुछ विधियां हैं, कुछ नियम कानून है जिसका पालन लोग करते हैं, और इस होलिका दहन को अपने घर में मनाते हैं, बाहर भी मनाते हैं। अनिल, एक यहाँ पे होलिका दहन के माध्यम से एक मैसेज मैं भी दर्शकों को देना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जो सड़कों पर होलिका बनाई जाती है, वो सीधे सड़कों पर यानी कि रोड के ऊपर होलिका को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, और जब वो जलता जी। है तो पूरा रोड उस वक्त फट जाता है, और वो सालों तक वैसे ही फटा रहता है। तो इसके लिए एक छोटी सी अपील होगी कि जो लोग भी होलिका दहन करते हैं सड़कों पर, उन्हें चाहिए कि या तो सबसे नीचे होलिका के नीचे बालू का इस्तेमाल करें, या फिर मिट्टी के जो ईंट होते हैं, अगर ईंट रख करके फिर आप होलिका का वो पूरा प्रारूप तैयार करिएगा, तो फिर उसे जलाने के बाद सड़कें सुरक्षित रहेंगी। तो इस पर एक ध्यान आकृष्ट लोगों को करना होगा, क्योंकि कई सड़कों पर बीचों बीच होलिका बनी होती है अनिल, आपको याद होगा। पहले मैदानों में, खुले मैदानों में आज भी बनते हैं, लेकिन आजकल लोग बीच सड़कों पर भी होलिका बना देते हैं, और उसका साइड इफेक्ट यही होता है कि सड़कें जो है वो टूट जाती हैं, और उस पर फिर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये चीजें से लोगों को बचना चाहिए अनिल। जी जी, देखिए बिल्कुल सही बात बोले हम। रास्तों में दिखता है कि जहाँ जहाँ होलिका दहन हुआ उसके सुबह में देखने को मिलता है कि आग जो है जली हुई है, और पूरी तरह से वो खतरनाक भी है एक तरह से कहा गया जाए कि क्योंकि गाड़ियाँ उधर से गुजरती हैं, और ये ख़तरनाक भी है। लोगों को जो होलिका दहन के बाद पूरी तरह से सड़क की साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। देखिए, इन परेशानियों की बात अगर आ रही है तो हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल्स वाले रंग मिलते हैं जो सीधे स्किन को काफ़ी नुकसान करते हैं। क्योंकि एक बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि पता नहीं किस रंग ने किसी ने मुझे ऐसा रंग लगाया कि मेरे चेहरे का पूरा स्किन जो है काफ़ी सूज गया, फूल गया जिसको कहते हैं, और उसके बाद आँख में इतना जलन हुआ कि मुझे 2 दिन तक परेशानियाँ देखनी पड़ी, परेशानियाँ सहनी पड़ी। तो इस तरह से केमिकल वाले जो इस्तेमाल करते हैं रंगों का, वो जानबूझकर करते हैं या फिर बाज़ारों में उपलब्ध है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे केमिकल जो बहुत ही नुकसानदायक है, उन केमिकलों का इस्तेमाल रंग बनाने में किया जा रहा है। हालांकि जो ख़रीदार है उसे ये पता नहीं होता है, लेकिन इसका नुकसान जो लोग हैं जिसको लगा रहे हैं उसे काफ़ी होता है। मुझे तो इसका नुकसान हुआ है, वो अनुभव मुझे मिला है, इसीलिए थोड़ा रंगों से जो एक लिक्विड जो रंग है उससे डर भी महसूस होता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो अबीर खेलना पसंद करते हैं। जी रेखा जी। देखिए, बिल्कुल अनिल, देखिए यहाँ पर आपने एक चीज कही कि कई लोग हो सकता है जानबूझ करके करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझकर किसी के चेहरे को खराब करने की कोशिश करेगा। ऐसा टीवी सीरियल और फिल्मों में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है रियल लाइफ में लोग ऐसा नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो चीजें मिलती हैं, लोग उन चीजों का खरीदते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, और इसीलिए ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नकली या खराब चीजें मार्केट में लाते हैं, कम दामों पर उसे बेचते हैं, और उसका साइड इफेक्ट लोगों के चेहरे पर होता है। और इसीलिए अब हर्बल जो कलर होते हैं उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी हुई है। पलाश के फूल अनिल, हम पलाश के फूल का बार बार जिक्र करते हैं कि अगर आप होली के रंग मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप खुद से पलाश के फूलों का ही जो है वो रंग खुद भी तैयार कर सकते हैं। और ग्रामीण महिलाएं काफी इजी तरीके से उन फूलों के रंग को तैयार करती हैं, और काफी इजी भी है। अगर आप भी चाहें तो पलाश के फूलों से एक रात पहले होली का रंग तैयार कर सकते हैं। होली की खास बात यही है, इसमें लोग जो है वो गिले शिकवे भूल जाते हैं और हर किसी को रंग गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस सावधानी से रंगों की खरीदारी करनी चाहिए, दुकानदारों से पूछकर खरीदारी करनी चाहिए कि क्या इस रंग से किसी के चेहरे पर कोई रैशेस तो नहीं आएगा, क्योंकि हर
हर किसी का चेहरा और स्किन अलग-अलग होता है, किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, किसी का ड्राई स्किन होता है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी रंगों से होती है। और होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर आप किसी को मना भी कर रहे हैं कि आपको रंग ना लगाएँ, फिर भी लोग रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है। और होली में अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है अनिल और किसी ने आपको रंग लगा दिया, तो आप ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार ही है जी। कि लोग हर किसी को रंग लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को आदत होती है कि जब अबीर लगाते हैं तो गालों पे ना लगा करके पूरे सर पे डालते हैं। उस बीच अगर आप कह भी देते हैं कि आप इस तरीके से होली ना खेलें, इस तरीके से रंग ना लगाएँ, तो जिससे लगाना है वो लगाता ही है, आपको ना चाहते हुए भी। तो ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखना उन लोगों के लिए भी जी। महत्वपूर्ण हो जाता है जो खुद जाकर के रंगों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि आप जब रंग खरीदते हैं तो आपको खरीदने से पहले उन रंगों के बारे में जानकारी दुकानदार से ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आप दुकानदार से नहीं ले पा रहे हैं जानकारी, तो आप खुद ही अपनी जानकारी पुख्ता करके जो है वो बाज़ारों में जाइए, रंगों की खरीदारी करिए, तभी आपकी जो ये होली है वो बेहतर हो सकती है और आपके साथ-साथ दूसरों की भी होली। अभी आप देखिए जो तस्वीर हम अनिल अपने तस्वीर में हर कोई रंग में सराबोर नज़र आ रहा है जी। और जश्न मना रहा है, और यही इस पर्व की ख़ासियत है, इस पर्व जी। की सबसे अच्छी चीज़ है कि हर कोई होली के रंग में रंगा रहता है। और रंग सिर्फ़ एक नहीं होता, हर तरीके का रंग है, चाहे वो लाल हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, गुलाबी हो, चाहे वो सादा रंग ही क्यों ना हो। तो यही इस रंग की ख़ास बात है अनिल, और उसी की तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, होली का जी। त्योहार आप मनाइए, लेकिन जी। सुरक्षा के साथ मनाइए, थोड़ी जागरूकता के साथ मनाइए, लोगों की आँखों में रंग ना लगाइए। जी। कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे से आकर के रंग लगाते हैं और वो रंग आँखों के अंदर चला जाता है, जिससे लोगों की आँखों में जलन हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है अनिल, जैसे आपने बताया कि आपकी जी। स्किन पर उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। कई बार रंगों का साइड इफ़ेक्ट आँखों में होता है और आँखों की रोशनी लोगों की चली जाती है, और इसी वजह से ये सारी जागरूकताएँ निकाली जाती है कि लोग जागरूक हो अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा को लेकर के, कि आप रंग लगाएँ, लेकिन सावधानी के साथ लगाएँ। आप पिचकारी से रंग ज़रूर रास्ते में जा रहे लोगों को डालें, लेकिन गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे लोगों पर ना डालें, जी। क्योंकि वो लोग रंग से बचने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आप पिचकारी से खड़े होकर रंग डालते हैं और भागने के चक्कर में वो बाइक सवार व्यक्ति गिर भी जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। तो इसका ध्यान सड़क पर खड़े लोगों को रखना चाहिए, जो लोग नहीं रखते, वो भूल जाते हैं, उनके हिसाब से होली है तो हमें होली में रंग लगाना है। हमारे आस-पास से लोग गुज़र रहे हैं, चाहे वो बाइक से हो या पैदल हो, हमें रंग डालना है। लेकिन आप रंग डालिए, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो लोग बाइक से जाते हैं वो बचने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें नज़र आई हैं अनिल कि बाइक सवार जी। लोगों जी। को लोग पिचकारी से रंग मारते हैं और वो भागने के चक्कर में गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और ये एक अलग समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो जागरूकता के साथ होली खेलें, लोगों की सुरक्षा के साथ होली खेलें। बेसिकली ये कहने का तात्पर्य यही है। जी, बिल्कुल सही बोले आप, जागरूकता के साथ खेलें और ऐसे ज़बरदस्ती की होली ना खेलें और रंग ना लगाएं। ऐसे जो वाहन से जा रहे हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, उनको जो जिस तरह से रंग लगाया जाता है वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त चोटिल हो जाते हैं। रेखा जी, अगर कहा जाए जल्दी से, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लाइव इंडिया जो दर्शक हैं, लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं, उनको जल्दी से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से होली मनाएं जल्दी से? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को होलिका दहन की शुभकामनाएँ, चूँकि आज होलिका दहन है, और होलिका दहन की आपको शुभकामनाएँ। और साथ ही 14-15 दोनों ही तारीख को होली है। अगर आप 14 को मना रहे हैं तो 14 के लिए आपको होली की शुभकामनाएँ, और 15 को मना रहे हैं तो 15 के लिए आपको होली की शुभकामनाएँ। लेकिन जी। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएँ, रंग गुलाल लगाएँ, लेकिन एक-दूसरे की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मनाएँ। होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जो कि बुराई पर अच्छाई का जीत है, तो बुराई को आप छोड़ दें। यानी कि जो लोग नशा, बेसिकली कई लोग ऐसे हैं अनिल जो बेसिकली सोचते हैं कि होली जो है वो नशा करने का त्योहार है और हम नशे में डूब कर के होली मनाएँगे।
ये भी आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो होली का त्योहार मनाएं, लेकिन नशे से दूर दूर रहें, क्योंकि भांग की बात अलग होती है। हालांकि भांग में भी नशा होता है और होली में लोग लेते हैं, लेकिन कई लोग शराब का सेवन करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो मेरी अपील अपने तमाम दर्शकों से यही होगी कि होली का त्योहार जी मनाएं, परिवार के जी जी। साथ मनाएं, अपने साथ साथ उनकी खुशियों का भी जरूर ध्यान रखें और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। और आप सभी को होली पर्व की जी शुभकामनाएं। रेखा जी, चलते चलते ये भी बता दीजिए, देखिए बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि उस दिन जो है एक कहा जाए कि पकवान के बारे में, कि पकवान बहुत ही खासम खास बनते हैं, पुआ बनते हैं, पूड़ी और दही बड़ा, क्या और तैयारियां जो होती, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, एक दूसरे के घर पहुंचते हैं, अभी लगाते हैं और बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। तो बिल्कुल क्या इस अनिल, बार आपका क्या इस सवाल बार बेहद, बनाने का प्लान है जी, आपके घर में, क्या आपका कुछ सवाल जो बनने है की वो तैयारी बेहद हो रही है? इंटरेस्टिंग है अनिल। और हाँ इसका जी। सवाल का जवाब मैं अपने तरफ से यही देना चाहूंगी कि देखिए, जो मैं जो हूँ, मैं हाँ। ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ और मैंने शादी जो है वो मारवाड़ी फैमिली में की है। लेकिन हम्म। दोनों ही घर के कल्चर जो है वो होली को लेकर अलग अलग है। हमारे यहाँ जी जब जी। होली होती थी तो हमारे यहाँ पुआ बनता था, पूड़ी बनती थी, हम्म और कटहल की सब्जी जो है वो होली में बेहद फेमस होती है। कटहल की हम्म सब्जी, और उसके बाद छोले और दही हम्म बड़े। लेकिन अगर हम मारवाड़ी फैमिली की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर अलग होता है, लेकिन यहाँ की भी अपनी अलग खासियत होती है। इस दिन जो जी। है वो तरह तरह की पकौड़ियाँ बनती है, फिर दही बड़े बनते हैं, उसके बाद ढुसका ढुसका बनता है। तो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन सभी पकवान की खासियत यही होती है कि सभी होली पर्व से जुड़े हुए होते हैं, और यही इस पर्व को और ज्यादा खास बना देता है। और सबसे ज्यादा अगर होली में किसी पकवान की चर्चा होती है तो वो दही बड़े की होती है अनिल। चूंकि हर घर में अगर आप होली के दिन जाते हैं तो जी। आपको दो चीजें मिलेगी, एक ठंडाई मिलेगी, उसकी अलग खास हम्म। बात होती है ठंडाई, और दूसरा दही दही बड़ा। ये आपको हर घर में मिलेगा, और जी। यही दो चीजें हैं जो हर एक समुदाय के लोगों को, यानी कि हर एक लोगों को जो है वो खास बना देता है। तो यही इस हम्म। पर्व की सबसे खासियत है। घरों में बड़े बड़े पुए बनते हैं, कहीं छोटे छोटे पुए बनते हैं, लेकिन होली की जो ये खास बात है वो यही सारे पकवान होली को और खास बनाते हैं। चाहे वो पुआ हो, जी। दही बड़ा हो, ठंडाई हो, या फिर छोले हम्म। भटूरे हो, या फिर कटहल की सब्जी जो है वो होली में बेहद ही फेमस होता है अनिल। और जी दिन भर खास बात है कि जो सुबह में बनता है वो पूरा रात तक चलता है। तो पूरे जी दिन जी। भर लोग यही सारी चीजों का सेवन करते हैं, और यही होली हम्म। को और खास बनाता है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए रेखा जी आपका धन्यवाद। तो दर्शकों को बता दें कि होली जो है पूरी तरह से सावधानी से खेलें। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाए हैं, और ये भी बता दें कि संसद भवन में किस तरह से सांसद किस तरह से होली मनाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाकर। अगर झारखंड विधानसभा की बात करें तो वहाँ के बाहर भी देखा गया कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अबीर लगाते हुए नजर आए। एक तरह से बहुत ही अच्छा संदेश गया है। और लाइव इंडिया परिवार की ओर से लगातार दर्शकों से ये अनुरोध है कि बहुत ही अच्छे तरीके से होली खेले, सावधानी से खेले, और हुड़दंगी करने से बचें। हुड़दंगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है जो उत्साह और उमंग का त्यौहार है। और एक तरह से कहा जाए कि साल में जो एक बार आता है, ये ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। और आप खूब खेलें, जमकर खेलें। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।